नमस्कार दोस्तों। आज है 3 मार्च 2024। हम लोग 2 और 3 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं ये देश पेरू में। ठीक है, पेरू की बात करते हैं तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। पेरू की जो मुद्रा है न्यू सोल है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सीजर वास्केज ने घोषणा की है कि 2024 में 31,000 से अधिक मामले डेंगू बुखार के सामने आए हैं, जिसमें 32 की क्या हुई है? मौतें हो चुकी है। इसी कारण से पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में आपातकाल लगा दिया गया है। इसका कारण क्या है? तो अल नीनो मौसम की घटना के कारण पेरू 2023 से ऊंचे तापमान और भारी वर्षा का सामना कर रहा है। इसका प्रभाव यह है कि पेरू के तट पर समुद्र के गर्म होने से डेंगू वाहक मच्छरों की आबादी के प्रसार में मदद मिली है। डेंगू बुखार का लक्षण क्या है? तो तेज बुखार, तीव्र सिर दर्द, थकान महसूस होगी, उल्टी भी हो सकती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये है तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु एक दक्षिणी राज्य है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री वर्तमान में यहाँ पर कौन है? तो एम के स्टालिन है। और गवर्नर की बात करते हैं तो आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ किए हैं। इस जहाज का निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड में हुआ है। यह स्वच्छ ऊर्जा के समाधानों को अपनाने और शून्य कार्बन उत्सर्जन के प्रति देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक अग्रणी कदम होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये है भारतीय व्यवसायी सुनील भारती मित्तल। ठीक है, सुनील भारती मित्तल की बात करते हैं तो इन्हें 2007 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2023 में भारत का 10वां सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में ये लिस्टेड थे। और भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं ये। भारती एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक है, जो एशिया और अफ्रीका के 18 देशों में परिचालन करती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय की। तो चार्ल्स तृतीय जो है 2022 में ही अपनी मां एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ये सिंहासन पर बैठे हैं। एलिजाबेथ द्वितीय किसी भी ब्रिटिश सम्राट का किसी भी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो पद ग्रहण किया जाता है उसका सबसे लंबा शासनकाल कर सकते हैं। सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? एलिजाबेथ द्वितीय का रहा है। और एलिजाबेथ द्वितीय की जो मृत्यु हुई है 8 सितंबर 2022 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद यहाँ के जो राजा बने हैं ये राजा चार्ल्स तृतीय के बने हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के ब्रिटेन के राजा जो है चार्ल्स तृतीय हैं। लगभग 73 वर्ष की आयु में ये राजा बने हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा है? गुजरात में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। गुजरात का नाम आता है तो गुजरात के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने में है ये है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो द्वार मनी के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सूद कर्नाड को नियुक्त किया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये रविंद्र कुमार के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आईपीएल 2024। आईपीएल 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसे अपना उप कप्तान नियुक्त किया है? कौन सा कप्तान? उप कप्तान की बात कर रहा है। तो उप कप्तान कौन सा नियुक्त किया है? निकोलस पूरन को नियुक्त किया है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलेंगे। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान है केएल राहुल है, और हेड कोच जो है जस्टिन लैंगर हैं, और यहाँ का फील्डिंग कोच जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के जॉन्टी रॉड्स हैं, और बॉलिंग कोच की बात करते हैं तो मोर्ने मोरकल है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना जो है, इसके लिए जो है 75,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली देने की योजना है। कितने? 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, और इसके लिए 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है 10वां क्वेश्चन, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आंसर, इसका हो जाएगा गुजरात होगा। और गुजरात के बारे में अभी जस्ट बात किए थे कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में स्थापित किया जाएगा। किस देश में स्थापित किया जा रहा है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत में स्थापित किया जा रहा है। इसी से संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिग कैट की बात करते हैं तो बिग कैट के अंतर्गत जो है मुख्यतः 7 बिग कैट आते हैं। कितने? मुख्यतः 7 बिग कैट आते हैं। इनमें जो प्रमुखता है ये है बाघ है, उसके बाद शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है, चीता है। ठीक है, चलिए बाघ की बात करते हैं तो बाघ जो है तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार को छोड़कर एशिया के सभी भागों में आपको दिखाई पड़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार को छोड़कर एशिया के सभी भागों में आपको दिखाई पड़ेंगे। अफ्रीका में भी दिखाई पड़ते हैं, शेर भी एशिया अफ्रीका दोनों जगह दिखाई पड़ते हैं। तेंदुआ की बात करते हैं तो तेंदुआ भी दोनों जगह दिखाई पड़ते हैं, एशिया अफ्रीका में, और अधिकांश देशों में दिखाई पड़ते हैं। हिम तेंदुआ बर्फीले क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। प्यूमा जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। प्यूमा को एक और नाम से जाना जाता है, कूगर के नाम से जाना जाता है। प्यूमा को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्यूगर के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में प्यूमा दिखाई पड़ता है। जबकि जगुआर की बात करते हैं तो जगुआर भी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के दोनों क्षेत्रों में, आपको दोनों महादेशों में दिखाई पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई पड़ेगा और दक्षिणी अमेरिका में भी दिखाई पड़ता है। और चीता एशिया अफ्रीका के अधिकांश जंगलों में ये दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का करंट अफेयर्स आज का तैयार हो चुका है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।